ब्रह्मस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो अभी अधिक मास चालू है, जिसका एक और नाम है पुरुषोत्तम मास। और ये पुरुषोत्तम मास नाम स्वयं भगवान कृष्ण ने इस अधिक मास को दिया। पहले अधिक मास जो था वो एक्स्ट्रा मास था, अधिक है नहीं एक्स्ट्रा, है ना। और उसको मल मास कहा जाता था। उस समय कोई धार्मिक कार्य नहीं किए जाते थे और उसको खराब मास के समान माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था, अशुद्ध। तो वो बहुत दुखी होते हैं और कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये मुझे इस प्रकार से सभी लोग अवॉइड करते हैं, कोई नहीं चाहता है ना मुझे, तो मैं क्या करूं, मेरी बहुत खराब परिस्थिति है, आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। तो कृष्ण उनको ये वरदान देते हैं, एक प्रकार से आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम मेरे समान हो जाओगे। आज से तुम फॉर्म, क्वालिटी, इन सब चीज़ों में मेरे समान हो जाओगे। और जिस प्रकार से मैं लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति रखता हूँ, उतनी ही शक्ति तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के अंदर उतनी शक्ति है जितनी स्वयं कृष्ण के अंदर। कृष्ण बोलते हैं जो पुरुषोत्तम मास का व्रत को अच्छे से पालन करते हैं, तो वो पुरुषोत्तम मास उनको जो चाहिए वो दे सकते हैं। तो उसमें भौतिक चीजें भी आती हैं, लेकिन भौतिक चीजें मांगते हैं हमको कुछ फायदा नहीं, कि कुछ समय के लिए रहेंगी। इसलिए हमको आध्यात्मिक चीजें मांगनी चाहिए जो ज्यादा समय के लिए रहे। तो क्या किया जाता है, पुरुषोत्तम मास का व्रत किस प्रकार से पालन करें, तो उसके कुछ नियम है। जैसे सुबह जल्दी उठना, सूर्यास्त से पहले उठना, स्नान करना, मंगल आरती में आना, फिर शास्त्र पढ़ना, कृष्ण के बारे में भगवत गीता, भागवतम, ये सब शास्त्र बताया गया है वो पढ़ना। और सबसे प्रमुख है कृष्ण के नामों का जप करना, कीर्तन करना, है ना। और कृष्ण के बारे में लोगों को, अन्य लोगों को बताना, तो ये सब उसमें आते हैं। और कृष्ण का प्रसाद पाना और भगवान को दीप अर्पण करना, तो ये सब पुरुषोत्तम मास के नियम है, जो कि जो वैष्णव है साधारणतः उसको वैसे भी पालन करते ही है। उनको अलग से कोई बहुत सारा नियम अलग से पालन करने का आवश्यकता नहीं पड़ता, तो साधारणतः इसको पालन करते ही। तो जो अभी तक भक्ति में नहीं आए हैं, जिन्होंने अभी तक भक्ति अच्छे से प्रारंभ नहीं की है, तो उन लोगों के लिए बहुत खास अवसर है कि वो इस मास से अपना भक्ति जो है और उसको दृढ़ करने का निश्चय करे और स्ट्रॉन्ग उसके करे। जैसे समझो कोई 1 माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, वो लोग सोचे कि मुझे 16 माला करना है। और जो लोग 16 माला कर रहे हैं लेकिन भगवत गीता, भागवतम ये सब अभी तक पढ़ा नहीं है, वो सोचे कि मुझे अच्छे से पढ़ना है। जो लोग उसको पढ़ चुके हैं वो सोचे कि इसको और अच्छे से स्टडी करके मुझे दूसरों को बताना है। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता के एंडिंग में कि जो ये भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को बताते हैं वो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो वो हम लोग को करना चाहिए, उसको और अच्छे से पढ़ना चाहिए, अन्य लोगों को बताना चाहिए। जिस प्रकार से आचार्य बताते हैं उनसे सुन के, उसी प्रकार से जो बद्ध जीवात्मा है, जो कृष्ण से अपना जो संबंध है उसको भूल चुके हैं और इस माया के जगत में नाना इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं,
अज्ञानता में आके स्वयं को ये शरीर समझ के जो इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, स्वयं को इन कर्म इंद्रियों से पहचान करके कर्म इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए वो नाना प्रकार के इच्छाओं को प्रकट करते हैं और उन इच्छाओं के अनुसार वो कार्य करते हैं। वो कार्य अच्छे भी होते हैं, कभी खराब भी, पाप भी होते हैं, तो उसके अनुसार उनके फल मिलते हैं। फल के अनुसार वापस वो उसको भुगतने के लिए और शरीर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु करते हुए वो इस भौतिक जगत में तकलीफ में है ना। तो उनको बाहर निकाल के उनका कृष्ण के साथ उनका संबंध वापस स्थापित करना, ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो कृष्ण के बारे में हमको सुनना चाहिए। भक्ति जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है श्रवण से। श्रवण, फिर आता है कीर्तन, फिर स्मरण, फिर अन्य सभी उसके अंग आते हैं। तो श्रवण में क्या है, सबसे पहले भगवत गीता और भागवतम है। तो पुरुषोत्तम मास में खास करके जो भगवत गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, वो हम पढ़ना चाहिए। तो उसमें ये 6वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि भगवान का जो धाम है उसके बारे में भगवान विश्लेषण कर रहे हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशंक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा धाम है वहां पे ना सूर्य की आवश्यकता है, ना मून की आवश्यकता है, ना इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। और वहां पर जाने से जो वहां पे एक बार जाते हैं वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसा मेरा परम धाम है, तद्धाम परमं मम। तो हम लोग उस परम धाम को छोड़ के यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हमको सूर्य की आवश्यकता होती है, चंद्रमा की आवश्यकता होती है, नहीं तो हम लोग देख नहीं पाते। लेकिन भगवान को जो धाम है उसमें किसी रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, वो सेल्फ इल्यूमिनेट होता है, मतलब उसके अंदर स्वयं के अंदर रोशनी होती है। भगवान भी स्वयं उसी प्रकार से होता है। तो भी हम देखेंगे, जैसे हम लोग ने पिछले सत्र में देखा था कृष्ण की लीला है, उनका जन्म होता है जो दिव्य होता है। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मतलब जो भगवान के जन्म और कर्म है वो दिव्य है और उसको समझने से हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। एक बार जो भगवान के जन्म कर्म को, उसकी दिव्यता को अच्छे से समझ ले, वो वापस इस भूतल पे त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, वापस यहाँ पे जन्म नहीं लेगा। कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा। कृष्ण बोलते हैं मामेति, है ना। तो कृष्ण के पास जाते हैं। तो हम देखें किस प्रकार से भगवान का दिव्य जन्म हुआ। मथुरा में देवकी और वसुदेव के गर्भ में उनका जन्म हुआ। तो जैसे नॉर्मली बायोलॉजिकल जन्म होता है, माता पिता एक साथ आते हैं, फिर एक शिशु का जन्म होता है, उस प्रकार से उनका जन्म नहीं हुआ। सबसे पहले वसुदेव के हृदय में कृष्ण आए, फिर वहां से हृदय से वो देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए और वहां से ट्रांसफर होने के बाद में वो जन्म लिए। तो जैसे ही जन्म लिए तो वसुदेव और देवकी को पता था कि कंस उनको मारेंगे, है ना। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनको अश्योरेंस देने के लिए कि आप चिंता मत करो, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो चतुर्भुज रूप में जन्म लेते, वो सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं आते। 4 हाथ, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके इस प्रकार से अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। तो उनको आश्वासन देते हैं। फिर देवकी और वसुदेव उनको प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में देवकी उनको प्रार्थना करती है कि आप साधारण रूप धारण कर लीजिए, वरना कंस आपको मारने आएगा, है ना। इस प्रकार से वो साधारण रूप धारण करते हैं और फिर अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि वसुदेव उनको नंद महाराज के घर पे छोड़ के आए। और यशोदा मैया के गर्भ में दुर्गा देवी, ये जो माया है, उसको कृष्ण ने बोला होता है कि आप जन्म लो, है ना। तो वो जन्म लेते हैं और फिर वहां से उनको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसमें बहुत सारे दान देते हैं, हजारों हजारों लाखों गायों का दान देते हैं नंद महाराज। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उन सबको बहुत दान देते हैं और बहुत बड़ा सेरेमनी करते हैं। उसके बाद में नंद महाराज मथुरा गए होते हैं कंस को टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि वो वृंदावन के एक प्रकार से राजा होते हैं और वहाँ उस एरिया के टैक्स वो कंस को पे करते हैं। तो जब वो वहाँ पे गए होते हैं तो वसुदेव से उनकी
भेंट होती है तो वसुदेव उनको बोलते हैं ज्यादा समय यहाँ पे मत रुकिए, अब तुरंत वृंदावन की लौट जाइए। क्यों? क्योंकि कंस जो है वो सभी बच्चों को मार रहा है। जैसे हमने देखा था क्या होता है, पहला बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो कंस सोचते हैं कि ये तो पहला बच्चा है, इससे मुझे कोई हानि नहीं है, आठवां बच्चा मुझे मारने वाला है, तो उसको छोड़ देता है। लेकिन कंस के जो विकेट मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं नहीं नहीं, इनका कुछ भरोसा नहीं, अन्य देवी देवता भी इन बच्चों के रूप में आए होंगे, क्या पता वो आकाशवाणी झूठ हो, क्या पता पहला बच्चा ही आपको मार दे या चौथा बच्चा आपको मार दे, तो किसी को मत छोड़ो, आप सबको मार दो, ऐसा उनको गाइडेंस देते हैं। वो सोचते हैं हाँ बराबर है बराबर, फिर वो सभी बच्चों को मारते हैं, है ना? और उस समय जन्म लिए हुए सभी बच्चों को वो मारने का आदेश देते हैं। जब आठवां पुत्र जन्म हुआ देवकी का, उस समय सभी बच्चों को वो मारने का आदेश देते हैं, उसके 8-10 दिन पहले के। तो वसुदेव जो है नंद महाराज को बोलते हैं कि आप घर पे वापस लौट जाइए और बहुत सारे असुर आ सकते हैं, आप कृष्ण को अच्छे से रक्षा कीजिए। तो नंद महाराज जा ही रहे होते हैं, तो वो जाते हुए रास्ते में देखते हैं कि बहुत बड़ी राक्षसी मृत पड़ी हुई है वहां पे। तो जैसे ही पहुंचते तो उनको समझ में आता है कि पूतना थी, किस प्रकार से उसने प्रयास किया था कृष्ण को मारने के लिए, किस प्रकार से कृष्ण ने उसका प्राणवायु ही निकाल लिया उनके शरीर से, है ना, और उनको अपने धाम में स्थान दे दिया, अपनी माता का स्थान दे दिया। भले वो उनको मारने आई थी, लेकिन क्योंकि कुछ क्षणों के लिए उन्होंने एटलीस्ट उनको बच्चे के जैसे देखा, तो कृष्ण इतना दयालु है कि उनको उनको भी अपना माता का स्थान दे देते। तो अगर राक्षसों को जो कृष्ण को मारने आए थे वो अगर उनको माता का स्थान देते हैं, तो जो उनका क्या है, जो उनके भक्त है, वैष्णव है, ब्राह्मण है ना, जो कृष्ण को दिन रात प्रेम करते हैं, उनको अच्छे से सेवा करना चाहते हैं, तो उनको कितना कृष्ण उनसे प्रेम करते होंगे, सोचिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण अलग 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 लीलाएं करते हैं। वो छोटे से हैं बालक, 6 दिन के बालक है, फिर भी वो पूतना को मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई तपस्या करनी पड़ रही है फिर जाके वो भगवान बनेंगे, और उसके पहले वो भगवान नहीं थे, है ना। उन्होंने बहुत सारा तप किया और उन्होंने योग किए, सिद्धि प्राप्त की, फिर उनको शक्ति आई, ऐसा नहीं, पहले दिन से ही भगवान। इस प्रकार से जब वो 2-3 महीने के होते हैं तो वो ऐसा, बच्चे छोटे रहते तो केवल ऐसे पीठ पे सोते हैं, धीरे धीरे थोड़े दिन बाद वो उल्टा होने लगते हैं। तो अभी कृष्ण घूमने लगे थे, ऐसा ऐसा उल्टा होने लगे थे, हाथ पैर एक करके खेल रहे थे। तो एक बार क्या होता है, 1 साल बीत जाता है, तो उस समय कृष्ण का वापस से जन्म उत्सव वो लोग मनाते हैं, जिसमें लोग बर्थडे बोलते हैं, जन्माष्टमी बोलते हैं। तो जन्मोत्सव मनाते हैं, तो जन्मोत्सव मनाते हैं तो यशोदा मैया, नंद महाराज ने बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए होते हैं और बहुत सारे गेस्ट को बुलाया होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे होते हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया होता है, तो उनको उनकी खातिरदारी करने के लिए वो जाते हैं। हाँ, तो एक समय क्या होता है कि यशोदा मैया कृष्णा को लेकर बैठे थे और सभी ब्राह्मण जो है वो अलग अलग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो उच्चारण को सुन सुन के कृष्ण को, छोटे कृष्ण को नींद आने लगती है। तो वो दिखता है यशोदा मैया की उनको नींद आ रही है, तो क्या करते हैं, उनको पालने में सुलाते हैं और वो जाते हैं थोड़ा आसपास बाकी खातिरदारी करने के लिए। तो क्या होता है, कृष्ण को भूख लगती है, कृष्ण उठ जाते हैं, उनको भूख लगती है, तो दूध देने के लिए कोई रहता नहीं है, तो गुस्से में रोने लगता है, ऐसा ऐसा पैर मारने लगते हैं। गुस्सा आता है तो बच्चे करते हैं ऐसा ऐसा पैर मारने लगते हैं। तो गुस्से में क्या करते हैं, वो जो पालना रहता है उसके ऊपर उसको जोर से पैर मार देते हैं। उनके पैर मारने से क्या होता है, बहुत बड़ा ब्रास का, बहुत बड़ा लकड़ी का पालना रहता है और उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन सब रखे रहते हैं, तो सब कुछ गिर जाता है और जो उनका क्रेडल रहता है वो टूट जाता है, उसके पहिए निकल जाते हैं। तो माता पिता सभी उसी स्थान पे नहीं होते, वो दूसरे जगह पे गए हुए होते हैं। तो जैसे ही बहुत बड़ा आवाज आता है गिरने का, तो सब लोग वहां पे एकत्रित हो जाते हैं, देखते क्या हुआ। तो देखते हैं कि कृष्णा नाच रहे, खेल रहे अच्छे से, और इतना सब टूट के गिरा हुआ। तो वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे होते, छोटे शिशु। तो वो लोग देखते हैं कि कृष्णा ने पैर मारा, उसकी वजह से ये गिर गया। तो बच्चे बोलने लगते हैं कि कृष्णा ने किया, ये कृष्णा ने किया। तो माता पिता सोचते हैं इतना छोटा सा बच्चा 3 महीने का, ये कैसे इतना सब तोड़ देगा। फिर भी वो
अशोक करते हैं, नहीं नहीं हमने देखा है, हमने हमारी आंखों से देखा है कृष्ण ने किया। तो इस प्रकार से सोचते हैं कि हाँ छोटा बच्चा है, शायद छोटे बच्चे हैं, इनको पता नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ। तो इस प्रकार से कृष्ण को पास में ले लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मणों को बोलते हैं कि इनकी सुरक्षा के लिए आप और अनुष्ठान कीजिए और मंत्र बोलिए ऐसा। तो इस प्रकार से कृष्ण अलग अलग लीलाएं करते हैं। हम देखते हैं जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की क्या दिव्य है, वो किसी साधारण मनुष्य के जैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 4-5 साल तक छोटे थे, फिर उन्होंने कुछ तो तपस्या की, फिर अभी वो भगवान बन चुके हैं। जैसे बहुत सारे हम देखते हैं, कुछ तो जादू करके दिखा दिया। और दूसरा पहचान क्या होता है भगवान का, कि वो शास्त्रों में उनका वर्णन होता है। जो भी अवतार आने वाले हैं, जो भी भगवान स्वयं आने वाले हैं, उसका शास्त्रों में पहले से वर्णन होता है। तो पूरा वर्णन है कृष्ण का। बिना शास्त्रों में किसी वर्णन के कोई अपने आप अवतार नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से फिर और कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन यशोदा मैया कृष्ण को लेके बैठे रहते हैं अपने गोद में। तो कृष्ण अचानक से थोड़ा भारी लगने लगते हैं उनको, और भारी लगने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि पूरे दुनिया का वेट इनके अंदर आ गया। तो किसी तरीके से उनको उठा के नीचे रख देते हैं, कि बहुत ज्यादा वेट हो जाता है, उठा नहीं पाते। उनको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। उनको किस तरीके से उठा के नीचे रख देते हैं और वो थोड़ा कुछ काम के लिए अपने चले जाते हैं। तो उस समय कंस ने एक तृणावर्त नाम के एक राक्षस को भेजा हुआ होता है कृष्ण का वध करने के लिए। तृणावर्त क्या होते हैं, वो एक बहुत बड़े तूफान के रूप में आता है और तबाही मचाता है। तो तृणावर्त आते हैं और बहुत बड़ा तूफान आता है, पूरे वृंदावन में सब अंधेरा छा जाता है। जैसे अभी हम लोग ने चर्चा की थी कि ये जो पृथ्वी लोग है, तो यहाँ पे इसका खुद की कोई रोशनी नहीं है, इसको सूर्य से रोशनी मिलती है। तो इसकी खुद की रोशनी नहीं है, तो वो बहुत अंधेरा छा जाता, सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो क्लाउड्स आ जाते हैं बहुत सारे, पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है, एक दूसरे को देख नहीं पाते। और तूफान आता है तो कैसे बहुत आवाज आता है, बहुत हवा बहने लगती है, तो डर जाते हैं माता। तो यशोदा मैया देखती है कृष्ण जी तो दिख नहीं रहे, तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, रोने लगते हैं। सभी गोपियों को बुलाते हैं, वो लोग भी सब रोने लगते हैं। तो उतने समय में तृणावर्त ने क्या किया होता है, एक तूफान के रूप में आके कृष्ण को उठा लिया होता है उनको मारने के लिए। तो उनको उठा के लेके जाते हैं। स्टार्टिंग में उनको बोलते हैं चलो तुमको भी मैं घुमाऊंगा, सैर कराऊंगा। तो कृष्ण जाते हैं उनके साथ और धीरे धीरे क्या करते हैं, कृष्ण भारी होने लगते हैं, बहुत भारी होने लगते हैं। अभी तृणावर्त के अंदर बहुत शक्ति थी और वो कुछ भी उठा के लेके जा सकते थे, बड़े बड़े पहाड़ भी उठा के ले जा सकते थे। लेकिन उनको कृष्ण को उठाना भारी हो रहा है। वो देखते हैं कि वो उठा नहीं पा रहे, उनको अभी बहुत थकने लग गए, उनको पकड़ नहीं पा रहे। तो वो उनको धीरे धीरे नीचे रखने के लिए सोचते हैं। तो उस समय कृष्ण पूछते हैं, आप तो सैर कराने वाले तो हो गए, सैर खत्म हो गए सैर, ऐसा। तो उनको समझ में नहीं आता है। फिर कृष्ण उनको ऐसा पकड़ लेते, गला पकड़ लेते हैं उनको मारने के लिए, और उनको नीचे आते आते वो मार देते हैं। तो उनके आंखें ऐसे बाहर निकल जाती है, असुर का रूप वो असुर के रूप में आ जाते हैं। जो तूफान के रूप में आए थे वो अपने वापस आसुरिक रूप में आ जाते हैं, शरीर असुर का शरीर आता है। तो इस प्रकार से वो नीचे गिरते हैं और एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा जाते हैं। उनका पूरा शरीर है पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और कृष्ण वहां पे खेलने लगते हैं साइड में ऐसे। तो गोपियां और यशोदा मैया आती है, नंद महाराज आते हैं और देखते हैं कि हाँ कृष्ण सेफ है, तो उनको उठा लेते हैं और भगवान से प्रार्थना, विष्णु से प्रार्थना करने लगते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, इतने सारे असुर आ रहे हैं, इनको कुछ हो नहीं, इसके लिए इसको सेफ करे। तो प्रार्थना करते हैं कृष्ण से कि आप इनको रक्षा कीजिए, अभय प्रदान कीजिए इस बच्चे को। और उठा के उनको स्तनपान कराने लगते हैं। कि ऐसा बोला जाता है कि अगर बच्चा अच्छे से स्तनपान कर रहे हैं मतलब वो सभी डेंजर से बाहर है, उसको कोई ऐसा डेंजर नहीं, तो मतलब ठीक है, कोई भूत प्रेत या कोई राक्षस उसके पीछे नहीं था। उनको स्तनपान कराने लगते हैं, स्तनपान करते तो यशोदा मैया खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। तृणावर्त ये सब कितने बड़े बड़े राक्षस है, इनको मारते हैं कृष्ण। उसके बाद में कृष्ण और बलराम का नामकरण करना होता है। तो वसुदेव जो है उनकी जो फैमिली प्रीस्ट है, राज पुरोहित गर्ग मुनि होते हैं, तो उनको भेजते हैं उनका नामकरण कराने के लिए, है ना। तो गर्ग मुनि आते हैं और नंद महाराज बहुत खुश हो जाते हैं कि गर्ग मुनि आया है इस बार। लेकिन वसुदेव उनको बोलते हैं कि उनका नामकरण आपको बहुत शांति से करना होगा, वरना क्या होगा, कंस समझ में आ जाए कंस को और वो और उनके पीछे जाएंगे, उनको हानि पहुंचाएंगे, कृष्ण को मारेंगे। तो उनको पता है कि वो भगवान है,
लेकिन कृष्णा की ही जो योग माया है, जो अंतरंगा शक्ति है, उसके द्वारा वो उनको लगता है कि ये साधारण बच्चा है और वो सोचते हैं कि कैसे मैं इनको प्रोटेक्ट करूं, कैसे इसको मैं ध्यान रखूं। इस प्रकार से वसुदेव सोचते हैं, इसी प्रकार से नंद महाराज भी सोचते हैं। तो गर्ग मुनि को देख के नंद महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको अच्छे से रिसीव करते हैं, बिठाते हैं। फिर गर्ग मुनि उनको बताते हैं कि मैं ये पर्पस के लिए मुझे वसुदेव ने भेजा है। तो उनको गर्ग मुनि नंद महाराज को इनडायरेक्टली हिंट देने लगते हैं कि आपके ये जो बच्चे हैं दोनों, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना? उनको हिंट देने लगते हैं। तो पहले बोलते हैं कि रोहिणी माता जो है, उनके गर्भ से जो बलराम का जन्म हुआ, तो वो स्वयं वसुदेव के पुत्र है। तो सबको पता ही होता है कि वो रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लिए, लेकिन एक्चुअली में वो देवकी माता के गर्भ से जन्म लिए और उनको ट्रांसफर किया, कृष्ण ने ट्रांसफर करवाया देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में कृष्ण को ट्रांसफर कराते हैं। और इसलिए उनका एक और नाम संकर्षण भी है, क्योंकि वो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में अट्रैक्ट हुए थे, इसलिए उनको संकर्षण भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो ट्रांसफर होता है उनका। और कृष्णा जो है वो भी देवकी के गर्भ से जन्म लिए, तो एक्चुअली ये दोनों सगे भाई है, दोनों एक दूसरे के भाई है ऐसा। तो गर्ग मुनि उनको बताते हैं कि ये जो कृष्णा है, ये पहले वसुदेव के पुत्र के रूप में थे, ऐसा उनको बोलते हैं, और अभी आपके यहाँ पर आए हैं ऐसा। तो इनडायरेक्टली उनको बताते हैं कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, पहले बहुत सारे युगों में बहुत सारे असुरों को, राक्षसों को इन्होंने मारा है, और इनके नामों को जो याद करता है, इनके नामों को जो जप करता है, उसको वो मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो लोग इनकी शेल्टर लेते हैं, जो लोग इनका आश्रय लेते हैं, उनको कोई दुनिया में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार से उनको डिस्क्राइब करते हैं, इनडायरेक्टली डिस्क्राइब करते हैं, है ना? और बताते हैं कि ये वसुदेव के पुत्र थे। तो इस प्रकार से फिर वो बोलते हैं कि इनका नामकरण अगर हम लोग करने जाएंगे, नामकरण मतलब एक बहुत बड़ा संस्कार होता है, बहुत बड़ा सेरेमनी होता है। इनका नामकरण करने जाएंगे तो क्या होगा, कंस को पता चलेगा कृष्ण यहाँ पर है, फिर अपने बहुत सारे असुरों को भेजेंगे, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ये जितने भी वृंदावन वासी उनको भी तकलीफ होगी। तो गर्ग मुनि बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आए, इसलिए मैं इनका नामकरण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राजपुरोहित हूँ और मैं उसी का नामकरण करता हूँ जो राजकुल के हैं। ये बात सबको पता है, कंस को पता चल जाएगी कि वसुदेव का शायद पुत्र है, इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया। तो नंद महाराज उनको बोलते नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हम एक काम करते हैं, हम एकदम शांति से सीक्रेटली करते हैं, किसी को नहीं पता चलने देंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा ही इनका नामकरण हो। तो उनके बहुत रिक्वेस्ट के बाद, नंद महाराज के बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद गर्ग मुनि मानते हैं और वो चुपके से उनके गौशाला में जाके उनका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले वो जो रोहिणी के पुत्र है बलराम, उनका नाम रखते हैं। वो बोलते हैं इनका नाम राम होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी आपके घर के लोगों को प्रसन्नता देंगे, है ना? बहुत आनंद देंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। और आगे जाकर के इनके अंदर बहुत शक्ति आएगी, बहुत बल आएगा, इसलिए उनको दूसरा नाम देते हैं बलदेव, बलदेव नाम देते हैं। और तीसरा नाम बोलते हैं कि ये देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में आकर्षित हुए थे, इसलिए इनका एक और नाम है संकर्षण, संकर्षण नाम के उनको बोलते हैं। और उसके बाद में वो कृष्ण का नाम रखने चाहते हैं। वो बताते हैं कि कृष्ण जो है, इसके पहले के युगों में ये 3 प्रकार के रंग इन्होंने धारण किए थे, ये रेड, येलो और एक और इन्होंने रंग धारण किया है। तो अभी ये काले रंग में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखे हैं। और ये सभी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण भी कहा जाएगा। और क्योंकि ये वसुदेव के पुत्र है, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी कहा जाएगा। तो कोई इनको कृष्ण बुलाएंगे, कोई वासुदेव बुलाएंगे, इस प्रकार से इनका नाम रखा जाता है। और कृष्ण बलराम नाम रहता है। फिर धीरे धीरे ये भाई, दोनों भाई बड़े होते हैं थोड़ा, फिर ये घुटनों पे चलने लगते हैं। बच्चे पहले तो सोए रहते हैं, फिर पैर पे चलते हैं, उसके पहले वो बीच में क्या करते हैं, घुटनों पे चलते हैं। तो दोनों भाई अभी घुटनों पे चलना चालू किए हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, और सभी बहुत एनर्जी है उनके अंदर, सभी चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, गौशाला में जाते हैं, और पूरा खड़ा तो नहीं हो सकते, तो वो जो बछड़े रहते हैं गाय के, उनकी पूंछ को पकड़ के ऐसा धीरे से खड़े होने का प्रयास करते हैं।
जैसे उनकी पूंछ को पकड़ेंगे, अभी गाय के बच्चे को थोड़ी पता है कि छोटे बच्चे हैं, उसको लग रहा है कोई तो पूंछ को पकड़ रहा है, तो डिस्टर्ब हो जाता है, तो भागने लगते हैं। हाँ, और जैसे ही भागने लगते हैं तो ये क्या होता है, उनकी पूंछों को ऐसे लटकते हैं, तो सब जगह पे ऐसे रेंगते हुए जाते हैं। तो इनको गाय का जो गोबर है वो लगता है, मिट्टी लगती है इनकी पूरे बॉडी पे, और दिन भर यहाँ वहाँ खेलते रहते हैं। और मिट्टी में और सैंडलवुड जो चंदन का पेस्ट है उसमें लग के माता के सामने आते हैं। और सैंडलवुड तो चंदन का जो लेप है वो तो स्वयं यशोदा मैया ही इनको लगा के बेचते हैं, यशोदा मैया रोहिणी। लेकिन मिट्टी जो खुद लगा के आते हैं सब जगह पे घूम के, फिर दोनों मिक्स करके सब शरीर पे लगा हुआ है, माता के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और वैसे तो दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, बड़े करेज से घूमते रहते हैं दिन भर। लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, बहुत डर जाते हैं, और छोटा कुछ तो हो गया तो भी डर के मम्मी के पास चले जाते हैं, उनका शेल्टर ले लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं करते हैं, सभी लोगों को बहुत आनंद देते हैं। जो भी उनको देखते हैं बहुत उनको देखते ही रह जाते हैं, उनके गुणगान करने लगते हैं, वहीं पे खड़े रह के तालियां बजाते हैं, हंसते हैं सभी गोपियां, वो उनके बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ देखो उनकी चर्चा हो रही है पूरे वृंदावन में। इस प्रकार से अलग अलग वो लीलाएं करते हैं। फिर और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये लोग क्या करने लगते हैं, दूसरों के घर में जाके चोरी करने लगते हैं। क्या चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, दही चोरी करते हैं, है ना। और जो गाय के बछड़े होते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। जनरली कैसा होता है, जो गाय रहती है उसका पहले थोड़ा दूध निकाला जाता है, और उसके बाद में बचा हुआ दूध बछड़ों को दिया जाता है। ये क्या करते हैं, जो दूध निकालने के लिए आने वाले रहते हैं उसके पहले सभी बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे सब दूध पी लेते हैं ना, तो गाय का फिर दूध नहीं बचता है। वैसे बहुत प्रकार के वो नॉटी एक्टिविटीज करते हैं, जिससे कि गोपियों और गोपियों को गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर इनका जो चेहरा वो देखते हैं तो ये अच्छे से स्माइल देते हैं, उसको देख के वो भूल जाते हैं सब चीजें। इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, सभी लोगों को आनंद दे रहे हैं। तो ये किस प्रकार से आनंद है, ये समझने के लिए हमको शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भागवतम के 12 स्कंद है, उसमें से 10वें स्कंद में श्रील व्यासदेव ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। उसके पहले के जो 9 स्कंद है उसमें वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित कर रहे हैं कि क्यों ये भगवान है, कैसे ये भगवान है, और भगवान का अर्थ क्या होता है। वो हमारे जैसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो खुद पूर्ण पुरुषोत्तम शक्तिमान भगवान है, और सभी शक्तियां भगवान की सेवा के लिए बनाई गई। जब ये सभी शक्तियां इंक्लूडिंग हम जीवात्माएं भगवान की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको भी खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा, और भगवान भी हमसे प्रसन्न होगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण क्यों भगवान है, कैसे भगवान, तभी हम उनके एक्टिविटीज को और ज्यादा रिलीज कर पाएंगे, उनकी लीलाओं को और ज्यादा रिलीज कर पाएंगे। लेकिन इस प्रकार से अगर हम लोग समझो अशुद्ध रूप में भी है, फिर भी उनकी लीलाओं को सुनते हैं तो भी हम लोग प्यूरिफाई होते हैं, धीरे धीरे हम लोग प्यूरिफाई होते हैं ग्रेजुअली। इस प्रकार से अलग अलग वो लोग लीलाएं करते रहते हैं, जिसमें फिर क्या करते हैं, अभी ये जो गोपियां हैं ये लोग क्या करते हैं कि बच्चे माखन चुरा रहे हैं, इसलिए उसको ऐसी जगह पे छुपाते जहाँ पे कुछ लाइट नहीं दिखता। लेकिन कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, वो सेल्फ एफल्जेंट है, उनके शरीर में से एक प्रकार की कांति आती है, लाइट आता है, उसकी वजह से वो अंधेरे में भी जाते हैं तो उनको सब कुछ दिखने लग जाता है। जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, कृष्ण बोलते हैं न तत् भास्यते सूर्य न शशांक न पावक। मेरा जो धाम है उसमें लाइट की आवश्यकता नहीं, वो सेल्फ इल्यूमिनेट है। तो भगवान का धाम सेल्फ इल्यूमिनेट है, तो भगवान भी खुद सेल्फ इल्यूमिनेट होंगे, स्वयं प्रकाशित है वो, तो किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम ये अपने शरीर की कांति से अंधेरे वाले जगह में जाकर भी माखन चुराते हैं और हंडियां फोड़ देते हैं। और क्योंकि ये बच्चों के हाथ में हंडियां ना लगे इसलिए वो क्या करते थे, ऊपर बांधते थे। ऊपर बांधते थे ये लोग क्या करते थे, कृष्ण बलराम जैसे किसी लकड़ी की चीज को लेके आते थे, उसके ऊपर खड़े रह के उसमें से माखन निकाल देते थे, या फिर और भी ऊपर बांध दे, सब लकड़ियों की चीजें गायब कर दी। तो क्या करते थे, अब जो ये खेलते हैं ना, दही हांडी खेलते हैं, इसमें कैसे एक एक ऐसा फाइल बनाते हैं, उस प्रकार से वो बच्चों को खड़ा करके फाइल बना के वो निकालते हैं। और अगर समझो कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही पहुंच के ऊपर है, नहीं वो लोग निकाल पाए, तो क्या करते थे, पत्थर से वो मट्टी तोड़ देते, ऊपर से जो आता था उसको खाते थे।
वो गिरता था जो, और सभी मंकीज को, बंदर को बुलाते थे और बंदरों को ये सब देते थे। तो बंदरों का पेट भी भर जाए तो बोलते थे कि देखो कितना गंदा माखन है इनका, बंदर भी नहीं खा रहा, ऐसा बोल के उनको चिढ़ाते थे। और कभी कभी उनको नहीं मिले तो क्या करते थे, छोटे बच्चों को चिमटी काट के भाग जाते थे, तो बच्चे रोते रहते थे वहां पे। तो ऐसा अलग अलग जो है कृष्णा अलग अलग चीजें करते थे। तो इनका कंप्लेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये सभी गोपियां आते हैं यशोदा मैया के पास और बोलते हैं कि ये देखो कृष्णा कितना तकलीफ दे रहे हैं आपके बच्चे, कृष्णा बलराम हमारे बच्चों को तकलीफ देते हैं। और कुछ जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनके साथ मिलते हैं, ये सब लोग मिलके बंदरों को बुलाते हैं, बंदर घर में आके सब तहस नहस कर देते हैं, हमारा सब माखन दही ये सब खा के जाते हैं, और हमारे गायों का सब दूध ये बच्चों को पिला देते हैं। तो बहुत तकलीफ देते हैं ये लोग ऐसा। तो कृष्णा भी एकदम छोटे बच्चे के रूप में माता के सामने बैठा हुआ है और बोल रहे हैं कि मेरे घर में कोई कमी है क्या माखन की, मैं आपके घर में आके चुराऊं। तो नंद महाराज और यशोदा जो थे उनके पास कितने, अगर वो दान में लाखों गायें दे रहे, सोचो उनके पास कितनी गायें हैं, तो बहुत सारे लाखों में गायें, बहुत लोग थे, उसका बहुत मक्खन निकलता था, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ वहां जाने के लिए, लेकिन वो सभी लोगों को आनंद देने के लिए उस प्रकार से अपने बाल दिलाता था। और बाहरी रूप से ऐसा दिख रहा है कि गोपियां और जो अन्य गोप है उनको कृष्ण का ये चोरी करने का अच्छा नहीं लग रहा है, वो कंप्लेंट करने के लिए आए हैं, लेकिन एक्चुअली में सभी लोगों को बहुत प्रसन्न था, बहुत आनंद मिलता था, बहुत अच्छा लगता था, ये लोग आ रहे हैं इस प्रकार से सभी हमारे घर में आके ये सब चुरा रहे हैं, इसे हम इनको देख पाते हैं, उनको सबको बहुत आनंद मिलता था वो देख के। तो इस प्रकार से वो अपने दिव्य लीलाएं करते थे। तो उसमें ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं अभी आके कि ये देखो ऐसा करके ये कृष्णा आपको चुरा रहे हैं, इनको आप समझाओ। वो बोलते थे कि इनके जो ज्वेलरी है, इनको ना आपने सोने के बहुत सारे ज्वेलरी पहना है, डायमंड पहना है, तो उसके प्रकाश से इनको अंधेरे में दिखाई देता है। तो यशोदा मैया बोलती ठीक है मैं निकाल देती हूँ। तो अन्य गोपियां बोलते हैं कि ऑर्नामेंट निकाल के भी कुछ फायदा नहीं है, कि इनके ऑर्नामेंट से नहीं आ रहा लाइट, ये इनके बॉडी के अंदर से आ रहा है, अलग ही प्रकार के लोग लाइट बनाते हैं, अलग ही प्रकार की कांति है इनके अंदर, इसलिए लोग ये करते हैं, तो अब इनको अच्छे से समझाओ ऐसा बोलते हैं। तो यशोदा मैया गुस्सा आता है और उनको समझाने के लिए उनको ओर देखते हैं, जब देखते हैं तो कृष्ण एकदम छोटा सा मुंह बना के खड़े हैं, ऐसा हल्का सा स्माइल दे रहा है, छोटा सा, ऐसा कुछ किया ही नहीं, बहुत इनोसेंट है। तो उनको देख के यशोदा मैया का गुस्सा चला जाता है और कुछ बोलते नहीं। इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं करते हैं, और भी बहुत सारी लीलाएं। एक में ऐसा होता है कि कृष्ण एक बार किसी घर में जाके चुरा रहे होते हैं, तो जो माता है वो गोपियां उनको देख लेती कि चुरा रहे हैं, कि पूरा अभी ना फील्डिंग सेट कर रहे हैं, ऊपर लटका हुआ है, तो सभी मित्रों को बुलाया और अभी अभी खड़ा होने वाला है, तो करने को 4-5 मिनट लगेंगे। तो उनको पता नहीं चलने देते कि हम लोग देख लिए उनको, जो गोपियां हैं उन्होंने कृष्णा को देख लिया, ये कृष्णा को पता नहीं चलने देते, तो चुपके से यशोदा मैया के पास आ जाते हैं, आपको लाइव दिखाता हूँ, यशोदा रंगे हाथ पकड़ेंगे, ऐसा लाइव एक्सपीरियंस दिखाती है। जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं तो देख रहे कि यहाँ पे कृष्णा यही प्रकट है, यही पे खड़े हैं कृष्णा, कृष्णा अंदर रहते हैं। तो यशोदा मैया को बोलते हैं आपका जो बेटा है ये देखो हमारा चुरा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो यशोदा मैया था और वो हाथ उनको पकड़ के लेके आता है और यहाँ पे आके दिखाते तो कृष्णा नहीं कोई और रहता है, तो कृष्णा अंदर से बाहर आते हैं और बोलते हैं मैं तो यही पे हूँ मैया, ये झूठ बोल रहे हैं, देखो मैं आपको बोलता था ना लोग झूठ बोल रहे हैं, इनको मुझसे ईर्ष्या है, इन लोग को मुझसे दुश्मनी है, इसलिए आपको झूठ बोलते हैं, ये लोग मुझे झूठा झूठा दंडित कराना चाहते हैं, देखो प्रूव हो गया, देखो किस प्रकार से ये लोग झूठ बोलते हैं। ऐसे करके भी यशोदा मैया को लगता है सच में ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गोपी कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लीलाएं कृष्ण करते हैं। उसमें से एक दिन ऐसा होता है कि कृष्णा अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं और वो मिट्टी निकाल के खाने लगता है, और जैसे मिट्टी निकाल के खाते हैं तो अन्य बच्चों को पता होगा ना अच्छा नहीं होता है, खासकर बलराम जो उनके बड़े भाई है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए एक प्रकार से, तो उनको पता चलता है कि मिट्टी खा रहे हैं, उनको बोलते मत खाओ, तो नहीं सुनते, खाने लगते, खाते जा रहे हैं। तो बोलते रुको आपको कंप्लेंट करता हूँ, जाके यशोदा मैया को बोलते कृष्णा मिट्टी खा रहा है, वो बाहर लेके आते हैं और बोलते देखो कृष्णा मिट्टी खा रहा है। तो जैसे ही मैया आती है वे डर जाते हैं कि मैया चिल्लाएंगे, तो ये क्या करते हैं चुपचाप वो सब छोड़ के हाथ ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं ऐसे, और अपने मुंह के ऊपर का जो मिट्टी है वो पोंछ लेते हैं और बोलते नहीं मैंने तो मिट्टी नहीं खाई, मैं खेल रहा था इसलिए मिट्टी लगी है। वो बोलते हैं ये बलराम मेरा भाई है, वो बोलते हैं आपका भाई क्यों झूठ बोलेगा, आपके दोस्त झूठ बोलेंगे, भाई क्यों झूठ बोलेगा। बोलते नहीं आज सुबह हम लोग खेल रहे थे ना, तो हमारे पास लड़ाई हो गया था, इसलिए भाई मेरा झूठ बोल रहा है,
ये मेरे को ना आपसे अभी डांट खिलाना चाहता है, इसलिए झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा बोल के उनको बोलते हैं। तो यशोदा मैया बोलती है, उसको अपने गोद में लेती है और बोलती है मुंह आ करके दिखाओ, मिट्टी अगर तुमने खाया रहेगा तो मुंह में दिख जाएगा, नहीं खाया रहेगा तो वो भी दिख जाएगा, जो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है समझ में आ जाएगा। वो बोलते हैं कि आप अपना मुख खोलिए और दिखाइए। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तो बोलते नहीं नहीं आप दिखाओ, आप अगर सच बोल रहे हो दिखाओ मुख, क्या प्रॉब्लम है दिखाने में। तो इस प्रकार से अपना मुख खोलते हैं, तो उसमें की यशोदा मैया को पूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है, सभी तारे, सभी प्लैनेट्स, सभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, 5 प्रकार के एलिमेंट्स, जो 3 गुण होते हैं, ये सब उनको दिखाई देने लगता है। सभी राक्षस, सभी देवी देवता, पूरा जगत उनको दिखाई देता है। यहाँ तक कि उनको वो भी दिखाई देता है कि किस प्रकार से वो कृष्ण को अपनी गोद में लेके बैठे हुए हैं, उनको स्तनपान करा रहे हैं। तो यशोदा मैया बहुत डर जाते हैं, टेंशन में आती है क्या है। वो सोचते हैं कि शायद मैं बहुत काम कर करके थक गई हूँ, ये बच्चे दिन भर दौड़ाते रहते हैं ना, इसलिए मैं थक गई हूँ, इसकी वजह से मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ऐसे वो सोचते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो भगवान आप इनकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से कृष्ण जो है वो अपने माता पिता के साथ रह के इतने सारे भगवान के जो कार्य वो कर रहे हैं, जो केवल भगवान ही कर सकते, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। फिर भी उनकी योग माया से उनके माता पिता को पता नहीं कि ये भगवान, ये उनको पता चल जाएगा भगवान है, तो उनके अंदर वो वात्सल्य भाव नहीं रहेगा। कि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो देख के वो क्या हो जाएगा, उनका ऑ एंड रेवरेंस आ जाएगा। तो एक ऑ एंड रेवरेंस आ गया तो फिर माता पिता जैसे वो डांटेंगे नहीं, उनको प्रोटेक्शन करने की भावना नहीं रहेगी। तो कृष्ण वो एंजॉय करना चाहते हैं उस प्रोटेक्शन को, प्योर पेरेंटल अफेक्शन को। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को छोटे बच्चे के रूप में दिखाते हैं। तो यशोदा मैया जो वृंदावन के वासी, इनको किसी को पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो केवल कृष्ण से अट्रैक्टेड है कि ये बहुत अच्छे हैं ऐसा, और वो शुद्ध भाव में है। अभी कोई बोल सकते हैं कि हाँ हम भी वैसे ही है, हमको पता नहीं कृष्ण भगवान, कृष्ण तो मेरा लल्ला है, ऐसा करके उनका छोटा लड्डू गोपाल रखते हैं, ऐसा डीटी वो सब रख सकते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन फिर वही लोग क्या कर रहे हैं, वही लोग अपने शरीर को सेटिस्फाई करने का ट्राई कर रहे हैं। जो ब्रजवासी हैं, जो भगवान के धाम में है वहां पे, ये लोग शरीर में नहीं है, ये लोग शारीरिक चेतना में नहीं है, ये लोग अपने आध्यात्मिक शरीर में है। जो कृष्ण उनसे चाहते हैं वही चीज वो वहां पे कर रहे हैं ऑलरेडी। हम लोग उनके जैसे नहीं, हम लोग अभी शारीरिक चेतना में, हमारे कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। हम जो कामनाएं करते हैं वो हमारी शुद्ध कामनाएं नहीं है, वो इस शरीर की कामना है, इंद्र तृप्ति की कामना है। तो इसमें और तो जो शुद्ध अवस्था में जो होते हैं, सभी जीवात्माओं का एक स्वरूप भी होता है जो हमारा आध्यात्मिक जगत में होता है, उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। जब हम लोग शुद्ध हो जाते हैं पूर्ण रूप से और आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि, कि हम हमारा कृष्ण के साथ क्या रिलेशन है वो हमको समझ में आ जाता है। और फिर उसके बेसिस में हम लोग ऑटोमेटिकली जो डिजायर्स करते हो प्योर डिजायर्स होते हैं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से अफेक्टेड नहीं होते, दे आर नॉट टिंटेड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन अभी जो है, अभी हम लोग जो भी इच्छाएं करते हैं वो हमारी आत्मा की शुद्ध इच्छाएं नहीं है। कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि आत्मा जो है वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है, वो केवल बैठा हुआ है, वो केवल इच्छाएं कर रहा है। और जो भी इस भौतिक जगत में कार्य हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं, मन और इंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं, और ये नेचर जो प्रकृति है उसके द्वारा हो रहे हैं। तो आत्मा के वो इच्छाएं नहीं है, वो इस शरीर की इच्छा है। और वो शारीरिक, इसमें हम लोग जो पेरेंटल अफेक्शन है, शारीरिक, इमोशनल, मेंटल, मटेरियल जो होता है पेरेंटल अफेक्शन, उसको हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं और उसको सोचते हैं कि ये भक्ति है, जबकि वो भक्ति नहीं है। इसलिए हम लोग के लिए आवश्यक है कि हम लोग पहले शुद्ध हो जाए। जैसे हम देखते हैं षड गोस्वामी है और बड़े बड़े आचार्य हैं, तो लोग किस प्रकार से शुद्ध है। हम लोग एक दिन सोएंगे नहीं, एक दिन खाएंगे नहीं, तो लोग कृष्ण को धीरे धीरे भूल जाएंगे, बोलेंगे खाना चाहिए, तो खाना ही इनको याद रहेगा। लेकिन ब्रजवासी उस प्रकार से नहीं, वो सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पीछे जाने को तैयार है, अपना खाना छोड़ने को तैयार है, अपना पूरा सब कुछ छोड़ने को तैयार है। हम लोग कुछ छोड़ने को तैयार होंगे अपना? समझो हमारे पास 4-5 घर है, हम लोग एक घर छोड़ने को तैयार होंगे कृष्ण के लिए? नहीं। तो वो जो है अभी वो इमोशनल है, तो हमको समझना है, हमको ब्रजवासी को इमिटेट नहीं करना, क्योंकि हम लोग शरीर में है अभी। हमको सबसे पहले शारीरिक चेतना से बाहर निकलना, अपने आप को इस कर्म बंधन से शुद्ध करना। हमारी जो इच्छाएं हैं
वो अभी बद्ध अवस्था में है, हमको उसको शुद्ध करना है। पहले शुद्ध करना मतलब क्या? केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना, ना कि शरीर को प्रसन्न, शरीर को स्वयं मान के, शरीर की जो इंद्रिया है वो जो डिजायर कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उसको हम लोग फुलफिल करने को ट्राई करते हैं, तो वो हमको नहीं करना, उसको कंट्रोल करना। और जब इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, धीरे धीरे करके हमारा जो एक्चुअल नेचर है, एक्चुअल आत्मा जो है, उसका जो फंक्शन है वो स्टार्ट होगा, और उसमें फिर हमको ऑटोमेटिकली कृष्णा के प्रति प्रेम जागृत होगा, जो हमारा स्वरूप रहेगा उसके अनुसार हो जाएगा। तो अभी हमको आर्टिफिशियली नहीं इमिटेट करना है, अभी हम लोग को स्वयं को शुद्ध करना है। उसके लिए भगवान ने बताया क्या करना है। भगवान बोलते हैं हरि नाम करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, और शास्त्र पढ़ने चाहिए, और संकीर्तन करना चाहिए। कलियुग के सबसे खास संकीर्तन है हरिनाम संकीर्तन, वो हमको करना चाहिए, और आचार्यों के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, है ना। जो उपदेशामृत है उसमें बताया 6 चीजें क्या है: प्रसाद पाना, भक्तों के संग में रहना, अपना मन रिवील करना, ये सब हमको करना चाहिए। तो वो सब करने के बाद में जब हम लोग शुद्ध होंगे धीरे धीरे, फिर हम लोग इन लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे। बोलते हैं ना, जैसे कोई शुद्ध वैष्णव है तो उसको हम लोग किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करते हैं? नित्य लीला प्रविष्टा। नित्य लीला प्रविष्टा मतलब क्या? जो भगवान की नित्य लीला है उसमें वो प्रवेश किए हुए, इस प्रकार से हमको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो स्टेज हमको हासिल करना है। अभी ये छोटा मोटा करके कुछ फायदा नहीं, उसमें हमको एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, एक्चुअल ट्रांसेंडेंटल प्लेजर नहीं मिलेगा। हमको जो मिल रहा है वो क्या रहेगा? हमारा मटेरियल माइंड का कंकॉक्टेड प्लेजर रहेगा, और उससे और कर्म बंधन बढ़ेगा और अपराध होंगे भगवान के प्रति, क्योंकि वो भगवान हमसे इच्छा नहीं कर रहा, वो हम हमारे जो अज्ञानता में जो इच्छा है बस हम लोग भगवान को थोप रहे, वैसा हो जाता है। भगवान अगर स्वयं कामना करते तो भगवान खुद आके बोलेंगे कि मुझे करो, या हमारे गुरु बोलेंगे, शास्त्रों में बताया जाएगा, निर्देश रहेगा कि किस प्रकार से हमको विग्रह की सेवा करनी है। तो हमको इमिटेट नहीं करना चाहिए, और जो आचार्य बताते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद जब चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने क्या किया? शास्त्रों को फॉलो किया, वैष्णव को फॉलो किया, जो आचार्य बता रहे उसको फॉलो किया, हरिनाम लेने के लिए बताया, और जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है जिससे हम लोग शारीरिक चेतना से बाहर आ सकते हैं, वो सब उन्होंने रूल्स बताया। तो उनकी भावना तो छोटी नहीं, वो तो एकदम शुद्ध भक्त की भावना में आया। उनका हम लोग देखेंगे जो एक्सटेसिक है, तो एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सटेसिस कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु। एंड में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत हाई लेवल, वो बेहोश रहते थे, हमेशा रोते रहते थे। तो किसी के भी जो अन्य भक्त है उनके इतना हाई लेवल ऑफ एक्सटेसी नहीं है, इतना भाव नहीं है कि वो चैतन्य महाप्रभु क्रॉस करके कुछ और नियम बताए। खुद भगवान किस प्रकार से भक्ति करे उसका सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड हमारे सामने सेट किया, तो उसको हमको पालन करना चाहिए। वही ऑथेंटिक रूट है, उसको छोड़ के हम लोग कुछ करेंगे तो उसको सहज या कहला जाता है कि बिना किसी नियम को पालन के सहज तरीके से हम लोग पाना चाहते हैं। तो वो फिर क्या मिलता है? वो ऐसा है कि चलो कोई मुझे बोल रहा है कि आपको मैं फोन दूंगा, 5 रुपए में फोन दूंगा, तो फोन मिलेगा हमको? अच्छा, कुछ और दे देगा, 100-200 में बोल रहा है फोन दूंगा, बोल रहे 1000 रुपए में आईफोन दूंगा आपको, ले लो लेटेस्ट आईफोन दूंगा 1000 रुपए, नहीं मिल सकता। वो कुछ तो हमको मूर्ख बना रहा है। वैसे सस्ते दाम से हमको नहीं करना, हमको जो प्रॉपर चीज है उसको हासिल करना है। थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करने के बाद हमको ओरिजिनल मिलेगा, ओरिजिनल चीज। हरे कृष्ण।